121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पहले चरण के चुनाव के बाद चौंकाने वाला दावा किया है। सम्राट चौधरी के मुताबिक तेजस्वी यादव राघोपुर से अपनी सीट पर चुनाव हार रहे हैं। सम्राट चौधरी ने दावा किया कि लालू परिवार का कोई सदस्य इस बार चुनाव नहीं जीतने जा रहा है। वहीं पहले चरण की 121 सीटों में से 100 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा भी सम्राट चौधरी ने कर दिया है। लेकिन मैं पहले चरण के बाद जो हम लोगों को हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे उम्मीदवार के द्वारा जो के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है, 121 सीटों में से लगभग 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। और आज के चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी चुनाव हार रहे हैं। आप देखिएगा, इस बार भी जिस तरह 2010 के चुनाव में लालू जी के परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आया था, इस बार भी लालू जी के पूरे परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आएगा। सबको चुनाव में हार देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आज फिर से बिहार की जनता को, बिहार के प्रशासन को और इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देता हूं कि शांतिपूर्ण मतदान और बिहार में बिहार की महिलाएं, नौजवान जिस तरह मतदान एनडीए के लिए की है, सबको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एनडीए पर भरोसा किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया और एनडीए के पक्ष में मतदान किया। इसलिए सभी को, मैं बिहार के आम जनता को, 121 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देता हूं और आगे आने वाले 122 सीटों पर जब 11 तारीख को मतदान होगा तो जरूर उन लोगों से भी आग्रह करता हूं कि इसी तरह थम्पिंग मेजोरिटी देकर बिहार को अस्थायी सरकार, बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार को आर्थिक रूप से बढ़ाने के लिए आप अपना सहयोग दें। धन्यवाद। वहीं पहले चरण में जनता द्वारा बम्पर वोटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने भी एक खास मैसेज जनता के लिए रिकॉर्ड किया। पहले चरण के चुनाव समाप्त होने के बाद तेजस्वी यादव ने क्या कहा, देखिए। समस्त बिहार वासियों को तेजस्वी का नमस्कार। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार बनाते हैं। आप सब लोगों को, सभी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, आईपी गुप्ता जी की पार्टी, तीनों लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तेजस्वी धन्यवाद देता है। और खास तौर पे बढ़ चढ़ करके जो मतदाता हमारे मालिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, हर वर्ग के हों, सब लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। इसके लिए आप सब लोगों को तेजस्वी धन्यवाद करता है। और हम नए सोच के हैं, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा, बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेगा। ये मेरा प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।
पिछले 25 सालों में पहली बार बिहार में मतदान का आंकड़ा 60% के ऊपर गया है। पिछले आंकड़ों पर गौर करें तो इससे पहले 1990, 1995 और 2000 के चुनाव में यह आंकड़ा 60% से ऊपर गया था। अगर 2020 के मतदान से तुलना करें तो बिहार में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। 2020 के विधानसभा चुनावों में 57.29% मतदान हुआ था, जबकि इस बार लगभग 65% मतदान हुआ है। बम्पर वोटिंग प्रतिशत पर हर पार्टी और हर नेता ये दावा कर रहा है कि ये उसके पक्ष में है, लेकिन दावों से इतर 14 तारीख को ही पता चलेगा कि बिहार की जनता ने ये बम्पर वोटिंग सरकार बचाने के लिए की है या सरकार हटाने के लिए।